सीधा हम आपको असम के रंगिया लिए चलते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विकास के पैमाने पर न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न किसी भी अन्य वाद के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही नारा दिया और वह नारा है सबका साथ, सबका विकास का। वह नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ और सबके विकास का ये नारा, जहां पर मकान देने में प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन सौभाग्य योजना में देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर रसोई गैस का एलपीजी का सिलेंडर देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान परिवार को 5 लाख, हर किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी का न जाति, न क्षेत्र, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर सबका साथ और सबके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज विकास की प्रक्रिया के साथ असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास सुशील नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। अभी आपने 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य पढ़ा होगा, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बुरी प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि दुनिया के नेताओं के सामने कोविड प्रबंधन में, कोरोना प्रबंधन में भारत ने जो विशेषज्ञता दुनिया को दी है वह अभिनंदनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्होंने सराहना की। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन के साथ साथ कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोविड प्रबंधन के साथ ही आपने देखा होगा बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में एक देश के अंदर एक आंदोलन चलाया था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धोखे में देश के संविधान के अंदर धारा 370 को जोड़ करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा देश को दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस उद्घोष को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, धारा 370 को समाप्त करना आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ मैं इस बारे में भी कह सकता हूं, कांग्रेस ने जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर असम के नागरिकों को कोई भी व्यक्ति धारा 370 के रहते हुए कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज अगर असम का कोई नौजवान जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीदना चाहेगा, आराम से वह जमीन खरीद सकता है। यह अधिकार भी आपको दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अनुसार संचालित होने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। और यही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले मंत्री कभी कहीं यहां नहीं आते थे, केंद्रीय मंत्रियों के दर्शन नहीं होते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मंत्री को आदेश दिया
कि हर 15 दिन में वह पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा करेंगे, विकास के कार्यों की हकीकत को जानेंगे और विकास के साथ साथ रोजगार का सृजन पूर्वोत्तर के राज्यों में करेंगे। आज भाइयों बहनों, उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। असम समेत पूर्वोत्तर का भारत तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हम लोग जब इससे पहले असम में आते थे, मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था और लोकसभा चुनाव के समय जब भी हम कहीं जाते थे, यहां का नौजवान मुझसे एक ही बात पूछता था कि योगी जी बताइए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा? लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार कर दिया है। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबका आभारी हूं। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में असम ने भी भारी योगदान किया है। इस योगदान के लिए असम के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी आस्था है। राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नए भारत की और भव्य भारत की और समृद्ध भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखने वाली है। और इसीलिए असम चुनाव के बाद जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, भावेश कलिता जी से आग्रह होगा, दिलीप सेकिया जी से मेरा आग्रह होगा, तब असम के लोग भी अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में रामलला का दर्शन का सौभाग्य अर्जित करें। एक बड़ा कार्य होगा ये। और भाइयों बहनों, ये वह अभियान है जो इस बात को बताता है हम विकास में भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ भी जोड़ेंगे। हम इनको विकास की मुख्य धारा के साथ भी जोड़ेंगे, साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की और आस्था का सम्मान भी करेंगे। और अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो जैसे पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया था, नए भारत में भारत की धरती पर आतंकवाद और अलगाववाद के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। एक नए भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने आज भारत की सरकार रख रही है और उसी तर्ज पर विकास की प्रक्रिया के साथ नए और समृद्ध आसाम के सपने को साकार कर रही है। असम के अंदर श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विधानसभा का ये चुनाव असम की समृद्धि और विकास के साथ साथ यहां की सभ्यता और संस्कृति को भी सुरक्षित रखने का एक अभियान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और समृद्धि की पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का आशीर्वाद और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को है। अमित शाह जी का नेतृत्व है, श्री जेपी नड्डा जी का नेतृत्व है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व असम के अंदर आप सबको प्राप्त हो रहा है। और दूसरी तरफ महाजोत के नाम पर कांग्रेस या यूडीएफ और उनके साथ जुड़े हुए उन भ्रष्ट लोगों का गठबंधन जो तुष्टीकरण की पोषक है, जो घुसपैठियों को घुसा करके असम की सुरक्षा और असम की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जिस असम ने दशकों तक कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण
अव्यवस्था, अराजकता, उग्रवाद, अलगाववाद को झेला है, वो असम अब इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगा। विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ बढ़ता हुआ असम आज जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, रंगिया विधानसभा क्षेत्र में श्री भावेश कलिता के नेतृत्व में, वे यहां के इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं और इरिगेशन के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन कार्य करने का कार्य किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसानों की आमदनी को कई गुना करने का जो अभियान है, इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके एक नए असम को समृद्ध असम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, और समृद्धि, सुरक्षा और शांति के पर्याय असम के लिए भारतीय जनता पार्टी को 5 वर्ष का अवसर एक बार फिर से आवश्यक है। और इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं कि रंगिया विधानसभा क्षेत्र से श्री भावेश कलिता को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करेंगे। यह अपील आप सबसे करते हुए आपका आह्वान करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी अपनी बात समाप्त की है रंगिया असम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और बीजेपी के लिए उन्होंने, बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने वहां पर वोट मांगे। बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं और कैसे उनका दल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है।